नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद संतोष यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टडी विद संतोष टुगेदर वी कैन, साथ मिलकर हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम आपके लिए प्रीपोजिशन का पार्ट 4 लेकर आए हैं। इससे पहले हम प्रीपोजिशन के आपको 3 वीडियो करवा चुके हैं। तो आइए दोस्तों, अब अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है जो प्रीपोजिशन है, वो जो कुछ वर्ड होते हैं उनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आती है। और ये ऐसे वर्ड सेलेक्ट किए मैंने जो बार बार वेरियस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में रिपीट होते रहते हैं, जो कि सभी वर्ड्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी एग्जामिनेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो इससे पहले हम 18 ऐसे वर्ड कर चुके हैं जिनके साथ एक फ़िक्स प्रीपोजिशन आती है। अब नंबर 19 एग्जाम्पल करते हैं। 19 के ऊपर है अवेट। अवेट का मतलब होता है वेट फॉर, किसी के लिए इंतज़ार करना। तो जो अवेट होता है उसका मतलब भी वेट फॉर होता है, तो उसमें फॉर एक ऑलरेडी होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे कि अवेट के बाद कभी भी फॉर का यूज़ नहीं करेंगे। अवेट के बाद फॉर गलत होगा। वेट के साथ फॉर आ सकता है, अवेट के साथ फॉर नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, वेट फॉर योर टर्न। जैसे बोलते हैं ना, वेट फॉर योर टर्न, अपनी बारी का इंतज़ार करो। तो वेट के बाद फॉर का यहाँ पर यूज़ किया गया है, जो कि सही है। ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। वी आर एगरली अवेटिंग हर अराइवल। हम उत्सुकता से, एगरली मतलब उत्सुकता से, अवेटिंग वेट कर रहे हैं, हर अराइवल उसके आगमन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पर अवेटिंग का यूज़ किया गया है, तो उसके साथ फॉर का यूज़ नहीं किया गया है, जो कि सही है। तो आप याद रखेंगे, क्योंकि अवेट का मतलब होता है वेट फॉर, तो अवेट के साथ कभी भी फॉर नहीं आएगा। इसके बाद नंबर 20 एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, जो फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं। अब इसमें ये डिफरेंस का केस आ गया है। टोटल और कंप्लीट में क्या डिफरेंस होता है और एग्जामिनेशन में आपको ये कैसे दिया जाएगा। देखो, सबसे पहली बात मैं समझाता हूँ कि टोटल का यूज़ कहाँ करना है और कंप्लीट का यूज़ कहाँ करना है। ये एग्जामिनेशन में जब आपके लिए दिए जाएंगे तो एक दूसरे को इंटरचेंज करके दिया जाएगा। टोटल की जगह पर कंप्लीट दिया जाएगा और कंप्लीट की जगह पर टोटल दिया जाएगा, ऐसे आपको दिया जाएगा। चलिए टोटल कहाँ यूज़ किया जाएगा। टोटल को वहाँ यूज़ करना है जहाँ पर मैथमेटिकल सम की बात की गई हो, नंबर्स की बात की गई हो। देखो, इन दोनों का मतलब ही पूरा होता है, लेकिन जहाँ पर मैथमेटिकल सम या नंबर्स की बात की जाए वहाँ पर टोटल का यूज़ करेंगे, और बाकी जगह अगर किसी चीज़ को पूरा करने की बात की जा रही है तो वहाँ पर कंप्लीट का यूज़ करेंगे। बिल्कुल सिंपल है। देखिए, टोटल इज यूज्ड फॉर सम एंड कंप्लीट इज यूज्ड फॉर इंटायर ऑब्लिक फिनिश। किसी भी काम का पूरा या समाप्त करने के लिए हम कंप्लीट का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर मैथमेटिकल सम की बात की जा रही है तो टोटल का यूज़ करेंगे। जैसे मैथमेटिकल के एग्जांपल देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आपने ये बोला है कभी कि कंप्लीट नंबर ऑफ क्वेश्चंस? कभी नहीं बोला होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, एक मैथमेटिकल नंबर में होता है ना, जैसे 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं ना। तो मैथमेटिकल जहाँ भी रिप्रेजेंटेशन दिखानी होगी टोटल यूज़ करेंगे हम। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट इज $5 लाख। देखो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, जो कि $5 लाख है। तो $5 लाख क्या है? एक मैथमेटिकल सम ही तो है, तो उसके साथ हमेशा क्या टोटल यूज किया जाएगा, क्योंकि कंप्लीट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिकल एक इन्वेस्टमेंट की बात की गई है जो कि 5 लाख है। इसके बाद कंप्लीट के एग्जांपल लेते हैं। कंप्लीट के एग्जांपल जैसे मिशन कंप्लीट। अगर आप थोड़ा बहुत गेम वगैरह खेलते हो तो उसमें मिशन के साथ क्या आता है? मिशन कंप्लीट आता है। मिशन टोटल ऐसा आता है कभी? टोटल मिशन या मिशन टोटल ऐसे कभी नहीं आता। क्यों? मिशन को आपने कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया, और वो कोई मैथमेटिकल टर्म उसमें है नहीं, इसलिए मिशन के साथ हमेशा कंप्लीट आएगा। जैसे ही इज ए कंप्लीट फूल, वह पूरा बेवकूफ़ है। तो अब फूल है, कोई मैथमेटिकल टर्म तो है नहीं, तो उसके साथ अगर उसको पूरा मूर्ख दिखाना है तो उसके साथ कंप्लीट का यूज़ किया जाएगा, न कि टोटल।
अब यहाँ पर वो एग्जाम में क्या लगा के देगा, ही इज़ ए टोटल फूल। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। आपको याद रखना है टोटल वहाँ आएगा जहाँ पर मैथमेटिकल सम की बात की गई हो, और कंप्लीट वहाँ आएगा इसके अलावा जहाँ भी कंप्लीट की बात की गई हो, पूरा करने की किसी चीज़ को, उसकी बात की गई हो। उसके बाद आता है कंपेयर वर्ड। ठीक है, कंपेयर वर्ड अगर हम कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को, यहाँ पर यूज़ किया गया दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए। मान लिया हम किसी भी दो चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं और वो चीज़ें एक जैसी हैं, बिल्कुल एक जैसी। ठीक है, एक जैसी कैसे, जैसे दो कार हैं, दो आदमी हैं, दो औरत हैं, या जैसे टू कोई भी देख लो आप, फ्रूट्स हैं, लेकिन वो सेम फ्रूट्स हैं। ठीक है, तो उनको कंपेयर करने के लिए विद का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वो दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, जैसे एक कार है और एक रिक्शा है, जैसे एक मैन है एक वुमेन है, इनको कंपेयर करेंगे तो वो क्या हैं, डिफरेंट हैं, डिफरेंट थिंग्स हैं, डिफरेंट पर्सन्स हैं, तो उनके साथ टू का यूज़ किया जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर दो चीज़ों का कंपेयर किया जा रहा हो और वो चीज़ें एक हैं या एक जैसी हैं तो टू विद का यूज़ करेंगे, अगर वो डिफरेंट टाइप्स की हैं तो टू का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे यू कैन कंपेयर ए बुक विद अदर बुक्स। देखो, कंपेयर ए बुक, एक बुक को कंपेयर कर रहा है किसके साथ, अदर बुक्स के साथ। देखो मैंने बताया था एक बुक को दूसरी बुक के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या है, सेम थिंग्स है। और सेम थिंग्स अगर रहेंगी कभी भी तो उसके साथ क्या यूज़ करेंगे कंपेयर करने के लिए, विद का यूज़ करेंगे। तो यू कैन कंपेयर ए बुक विद अनदर बुक, बिल्कुल सही है, विद यूज़ कर सकते हैं। अगर एक बुक का एक पेंसिल के साथ कंपेरिजन करेंगे तो क्या आएगा, यू कैन कंपेयर बुक टू ए पेंसिल, ऐसे आएगा। क्योंकि वो डिफरेंट थिंग्स होगी, डिफरेंट थिंग्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टू यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यू कैन नॉट कंपेयर ए बुक टू ए मोबाइल। अब देखो यहाँ पर एक बुक को एक मोबाइल के साथ कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो विद नहीं लगा सकते क्योंकि डिफरेंट थिंग्स हैं, बुक अलग चीज़ है, मोबाइल अलग चीज़ है, तो डिफरेंट थिंग्स के लिए हमेशा टू का यूज़ किया जाएगा। तो बात यही है कि अगर सेम थिंग्स को हम कंपेयर कर रहे हैं तो विद का यूज़ करेंगे, और डिफरेंट थिंग्स को हम कंपेयर कर रहे हैं तो टू का यूज़ करेंगे। जैसे यू कैन कंपेयर एन एप्पल विद अनदर एप्पल। ठीक है, आप एक सेब को दूसरे सेब से कंपेयर कर सकते हैं, तो विद का यूज़ किया गया है क्योंकि एक सेब दूसरे सेब जैसा ही तो है, सेम थिंग्स। इसके अलावा यू कंपेयर एन एप्पल टू ए मैंगो। अब एक एप्पल को मैंगो से कंपेयर करेंगे, आम से कंपेयर करेंगे, तो वो क्या है, डिफरेंट है, आम अलग चीज़ है, सेब अलग चीज़ है, तो कैसे उसको कंपेयर करेंगे, टू से कंपेयर करेंगे। तो सेम थिंग्स के लिए विद और डिफरेंट थिंग्स के कंपेयर करने के लिए टू का प्रयोग किया जाएगा। नंबर 22 जो वर्ड हैं हमारे वो हैं अक्रॉस और थ्रू। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्स के अंदर आपको अक्रॉस की जगह पर थ्रू लगा के दिया जाएगा और थ्रू की जगह पर अक्रॉस लगा के दिया जाएगा, लेकिन आपको पहले ये पता होना चाहिए कि अक्रॉस कहाँ यूज़ किया जाएगा और थ्रू का यूज़ कहाँ किया जाएगा। तो मैं बता देता हूँ, अक्रॉस का यूज़ वहाँ किया जाएगा जहाँ मूवमेंट इन टू डायमेंशन की बात की जा रही हो। अगर दो डायमेंशन में कोई मूवमेंट है तो अक्रॉस का यूज़ किया जाएगा, और अगर तीन डायरेक्शन में डायमेंशन में कोई मूवमेंट है तो थ्रू का यूज़ किया जाएगा। देखिए यहाँ पर जिन बच्चों ने फिजिक्स ले रखी है उनको तो अच्छे से पता होगा कि टू डायमेंशन क्या होते हैं और थ्री डायमेंशन क्या होते हैं, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है वो मैं बता देता हूँ। टू डायमेंशन आप मान सकते हैं सिर्फ ऐसे एक लाइन होती है, ये टू डायमेंशन है। लेकिन अगर आपको इसी चीज़ को थ्री डायमेंशन में करोगे तो वो तीन चीज़ों से घिरा हुआ हो जाएगा, जिसमें एक एक्स एक्सिस होगी, एक वाई एक्सिस होगी और एक जेड एक्सिस होगी। जैसे मैं टू डायमेंशन के एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कोई लाइन है उसको आप टू डायमेंशन कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई सतह है, सतह को आप टू डायमेंशन कह सकते हैं। और थ्री डायमेंशन के केस जैसे टेबल है। ठीक है, सबसे इजी एग्जांपल है टेबल। देखो टेबल में क्या होता है, तीन साइड होती है ना, ये नीचे पाँव होते हैं उसका फिर ऊपर वाला हिस्सा, तो ये तीन साइड से हो गया, तो मतलब थ्री डायमेंशन है ये। इसके अलावा जैसे ट्री है, ट्री भी थ्री डायमेंशन होता है, क्योंकि देखो एक तो ट्री का होता है ज़मीन पर होता है, एक तो ये साइड होगी, एक ट्री का तना हो गया। ठीक है, दूसरी साइड सेकंड साइड, और तीसरी साइड क्या हो जाएगी, इसका जो इसके पेड़ पत्ते जो पत्ते हैं और डालियाँ हैं वो
मिलाकर इसकी तीसरी साइड बना देंगे। तो इस प्रकार से ये एक 3 डायमेंशन स्पेस क्रिएट कर देगा। तो अगर 2 डायमेंशन स्पेस की बात की जा रही हो तो अक्रॉस यूज़ करेंगे, 3 डायमेंशन की बात की जा रही है तो थ्रू यूज़ करेंगे। ठीक है, कैसे? जैसे अब जैसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल से, अगर आपको समझ में नहीं आया है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक अक्रॉस डेजर्ट। देखो, अगर डेजर्ट में चलेंगे तो अक्रॉस यूज़ करेंगे। क्यों? ये कह रहा है कि डेजर्ट में चलना काफ़ी मुश्किल है। देखो, डेजर्ट में क्या होता है? डेजर्ट में कोई पेड़ तो होता नहीं है, तो ऐसे होता है डेजर्ट। ठीक है, समवट। अब इसके अंदर से चलेंगे तो आपके ऊपर तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, ना यहाँ पे है ना यहाँ पे है। तो आप सिंपली एक 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन स्पेस के अंदर आप ट्रैवल कर रहे हो डेजर्ट में, तो उसके लिए हम अक्रॉस यूज़ करेंगे, क्योंकि 3 डायमेंशन तो है नहीं। जहाँ 3 डायमेंशन होगा वहाँ पर थ्रू यूज़ किया जाएगा, और जहाँ पर 2 डायमेंशन होगा वहाँ पर अक्रॉस यूज़ किया जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक अक्रॉस डेजर्ट। लेकिन अगर इसी डेजर्ट को हम फॉरेस्ट बना दें, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक थ्रू फॉरेस्ट। देखो, इसमें थ्रू यूज़ किया गया है। क्यों किया गया है थ्रू यूज़? फॉरेस्ट कैसे होता है? मान लिया आप यहाँ से फॉरेस्ट में से जा रहे हैं, तो फॉरेस्ट में क्या होता है? यहाँ पर पेड़ है, यहाँ पर पेड़ है, फिर यहाँ पर पेड़ है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ होते हैं। तो आप पेड़ों के नीचे से जाओगे तो आप एक ज़मीन से, दूसरा पेड़ों से, और ऊपर फिर उनकी पत्तियों से, 3 डायमेंशन स्पेस से आप गिर गए कम से कम। तो इसलिए फॉरेस्ट के लिए थ्रू यूज़ किया गया है। तो आप जहाँ से भी, एक्रॉस और थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ के पार जाना। अगर 2 डायमेंशन स्पेस के पार जा रहे हैं तो अक्रॉस का यूज़ करेंगे, और 3 डायमेंशन के थ्रू जा रहे हैं तो थ्रू का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी अच्छे से एग्जाम्पल दे दिया मैंने यहाँ पर। अब नेक्स्ट आता है नंबर 23, अबोव वर्सेस अवर। देखो, अबोव का यूज़ कहाँ किया जाएगा और अवर का यूज़ कहाँ किया जाएगा? देखो, कोई ऑब्जेक्ट अगर हमारे ऊपर है, पहली बात तो ये है कि अबोव और अवर दोनों का मतलब ही ऊपर होता है, किसी चीज़ के ऊपर। जैसे ये पेड़ है, इसके ऊपर कुछ है, तो ये क्या है? या तो अबोव है या अवर है। वो कब होगा? अगर जो ऊपर कोई चीज़ है वो रेस्ट में है तो हम अबोव का यूज़ करेंगे। ठीक है, और जो ऊपर जो चीज़ है वो मोशन में है तो ओवर का यूज़ करेंगे। ठीक है, कैसे? जैसे द बर्ड्स वर सिटिंग अबोव ऑन द ट्री। अब जैसे ये कह रहा है कि एक ट्री है, उसके ऊपर क्या है? ये बर्ड्स बैठे हैं। यहाँ से कह रहा है कोई, तो अभी बर्ड्स हैं वो क्या हैं? रेस्ट में ही तो बैठे हैं। रेस्ट में बैठे हैं तो उसके लिए क्या क्या यूज़ किया जाए? अबोव यूज़ किया जाएगा। मैंने आपको बताया है, अगर रेस्ट में हो तो उस केस में अबोव यूज़ करेंगे, मोशन में हो तो उस केस में ओवर यूज़ करेंगे। तो वो कह रहा है कि जो बर्ड्स थे वो ट्री के ऊपर बैठे थे, तो इसलिए उनके लिए अबोव यूज़ किया है, न कि ओवर, जो कि सही है। अगर वहीं बर्ड्स आपके ऊपर से फ्लाई कर रहे हों, द बर्ड्स वर फ्लाइंग ओवर ट्री। अब एक पेड़ के ऊपर से जो बर्ड्स हैं वो उड़ रहे हैं, तो इसका मतलब वो मोशन में हैं, तो उनके लिए क्या यूज़ किया जाएगा? ओवर यूज़ किया जाएगा। ठीक है, जैसे ये पेड़ है और इसके ऊपर से जो बर्ड्स हैं वो लगातार उड़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई इनको बताएगा क्या हो रहा है, तो द बर्ड्स वर फ्लाइंग ओवर द ट्री। ओवर यूज़ करेंगे क्योंकि ये क्या है? कंटिन्यूअस मोशन में है। इसके बाद नंबर 24 लेते हैं, बिलो और अंडर। ठीक है, बिलो वर्सेस अंडर। बिलो कहाँ यूज़ करेंगे और अंडर कहाँ यूज़ करेंगे? एक बात और ध्यान देने वाली है कि एग्जामिनेशन में जहाँ भी ये वर्ड आएंगे ये एक दूसरे को एक्सचेंज करके आएंगे, चाहे वो बिलो या अंडर हो और अबो या ओवर हो। ठीक है, या थ्रू। ठीक है, ये टाइप के जो वर्ड हैं एक दूसरे को एक्सचेंज करके दिए जाएंगे। जैसे बिलो कब यूज़ किया जाएगा? 2 डायमेंशन स्पेस के केस में, और अंडर कब यूज़ किया जाएगा? 3 डायमेंशन के स्पेस के केस में। 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन मैंने आपको अभी समझाया है। अगर किसी लाइन की बात की जा रही है तो वो 2 डायमेंशन है, और एक से ज़्यादा एक्सिस की बात की जा रही है तो वो क्या है? 3 डायमेंशन है। ठीक है, अब जैसे बिलो 2 डायमेंशन में और अंडर 3 डायमेंशन में यूज़ किया जाएगा। जैसे मिलियंस ऑफ पीपल्स
आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। देखो बिलो का केस है, अब पॉवर्टी लाइन है वो क्या है, एक लाइन ही तो है। लाइन कैसे है, जैसे गरीबी की एक परिभाषा दी जाए कि जो व्यक्ति 100 रुपये कमाता है वो गरीब नहीं है, वो गरीबी रेखा से ऊपर है। तो 100 रुपये से जो भी कम कमा रहा है, चाहे 99, 98 या इससे नीचे कितने भी, तो वो क्या है, एक पॉवर्टी लाइन में आ जाता है। तो ये जो लाइन है ये क्या है, एक 2D लाइन ही तो है कि 100 रुपये से नीचे सीधा सीधा, ठीक है। तो उसके लिए हमेशा बिलो यूज़ करेंगे अगर कोई लाइन बना रहा है, कोई भी चीज़ सिंपल एक लाइन क्रिएट की जा रही है। जैसे दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। द टेम्परेचर इज़ बिलो एवरेज टुडे। आज जो टेम्परेचर है एवरेज टेम्परेचर से नीचे है। मान लिया एवरेज टेम्परेचर है वो यहाँ पर है 24 डिग्री सेल्सियस, ये है एवरेज टेम्परेचर, ठीक है। और आज जो टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस है। तो ये बता रहा है कि जो आज जो टेम्परेचर है वो एवरेज टेम्परेचर से नीचे है। अब एवरेज टेम्परेचर कितना है, एक लाइन ही तो है उसकी। अगर मान लिया टेम्परेचर की मान लिया कोई लिस्ट बना ले हम, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, तो जो 24 डिग्री होगा उसकी एक क्या मिलेगी आपको, लाइन मिलेगी। तो हमेशा 2 डायमेंशन के लिए या किसी लाइन की बात की जा रही हो, किसी लेयर की बात की जा रही हो, तो उसके लिए हमेशा बिलो यूज़ करेंगे। और अंडर करेंगे 3 डायमेंशन के लिए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, अंडर के केस ले लेते हैं। जैसे द कैट इज़ अंडर द टेबल, जो कैट है, बिल्ली है, वो टेबल के नीचे है, ठीक है। अब देखो टेबल 1 डायमेंशन नहीं होती, क्यों, क्योंकि उसके लेग्स होते हैं और उसका एक रूफ होता है। तो ये क्या मिलके बनाते हैं, 3 डायमेंशन स्पेस बनाते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल कैट ले लीजिए, यहाँ पर वो कैट बैठी है, तो वो कह रहा है कि जो कैट है वो अंडर द टेबल है, तो वो किस स्पेस से गिरी हुई है, 3 डायमेंशन स्पेस से गिरी हुई है। तो उसके लिए हमेशा अंडर यूज़ करेंगे क्योंकि वो 3 डायमेंशन स्पेस है। दूसरा एग्जाम्पल इसी में है, वी आर लिविंग अंडर द सेम रूफ। हम जो है एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। अब देखो छत की बात की गई है, हम रह रहे हैं, तो छत क्या है, छत ये तो है नहीं कि छत हवा में लगा दोगे आप, उसको सपोर्ट करने के लिए आपको पिलर या जो दीवार हैं वो लगानी पड़ेंगी। वो भी एक टेबल के जैसे एक 3 डायमेंशन स्पेस बन जाएगा, 2 या 3 साइड से दीवारें और ऊपर उसके ऊपर एक छत। अगर हम उसके नीचे रह रहे हैं तो वो क्या है, एक 3 डायमेंशन स्पेस के अंदर ही तो रह रहे हैं। और 3 डायमेंशन स्पेस के अंदर अगर कोई है तो उसके लिए हमेशा अंडर यूज़ किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। 2 डायमेंशन के लिए बिलो और 3 डायमेंशन के लिए अंडर यूज़ किया जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक ट्रिक और इसमें ऐड कर देता हूँ आपको। जैसे आपको ये थोड़ा याद रखना थोड़ा मुश्किल होगा कि एक्रोस थ्रू कैसे याद रखा जाए। एक्रोस देखो, एक्रोस में ए का यूज़ किया गया है और थ्रू में टी का यूज़ किया गया है। तो ए पहले आता है और टी बाद में आता है। तो पहले आने के लिए हम 2 डायमेंशन कर लेते हैं, 2 भी तो पहले ही आता है और जो 3 है वो बाद में आता है, ठीक है। दूसरी बात इसी प्रकार से एक्रोस और थ्रू, ठीक है। एक्रोस 2 डायमेंशन के लिए यूज़ करें हमने और थ्रू 3 डायमेंशन के लिए। उसी प्रकार से देखो एक्रोस में ए और थ्रू में टी, तो ए पहले आएगा और टी बाद में आएगा, तो 2 के बाद ही 3 आता है। तो एक्रोस को 2 डायमेंशन के लिए और थ्रू को 3 डायमेंशन के लिए ऐसे याद रख सकते हैं डायरेक्टली अल्फ़ाबेट से। इसी प्रकार से अबो और ओवर, देखो अबो पहले आता है और ओवर बाद में आता है। तो पहले क्या होता है, कोई भी चीज़ रेस्ट में होती है और उसके बाद क्या होती है, मोशन में आती है, ठीक है। आप इसके नोट्स बना लीजिएगा और भी आसानी रहेगी। अबो के लिए रेस्ट में यूज़ करेंगे और ओवर के लिए मोशन में करेंगे, क्योंकि ए पहले आता है तो पहले कोई भी चीज़ रेस्ट में होती है, ओवर ओ बाद में आता है तो कोई भी चीज़ बाद में मोशन में रहेगी, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट था बिलो और अंडर, उसी में भी इस प्रकार है, बी पहले आएगा और यू बाद में आएगा। तो बिलो को 2D के लिए यूज़ कर रहे हैं हम, क्यों, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट में बी पहले आ रहा है। और अंडर को 3D के लिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यू बाद में आता है अल्फ़ाबेट में, ठीक है। ये सिंपली आप इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हो अगर आप एग्जामिनेशन में भी अगर उनको याद रखने में आपको मुश्किल हो तो। ये ट्रिक मैंने आपको बताई है।
इसके साथ ही ये आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और प्रीपोजिशन का टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा जो प्रीपोजिशन एग्जामिनेशन में आए हैं या कुछ अदर इम्पोर्टेंट वर्ड्स के साथ जो प्रीपोजिशन आते हैं उनकी लिस्ट आपको मैं एक प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट करके ये बताएं कि आपको इस वीडियो का कौन सा पोर्शन अच्छा लगा और कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।